नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। मोदी योगी जिंदाबाद के नारों के बीच किराएदारों का जोरदार प्रदर्शन। नसीमाबाद के निवासियों ने बिल्डर और बेदखली कार्रवाई का किया विरोध। मरते दम तक संघर्ष करेंगे, किराएदारों का ऐलान। कानपुर की गुमटी नंबर 5 स्थित नसीमाबाद इलाके में 119/60 के किराएदारों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए बेदखली की कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कहा कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं, इसलिए उन्हें जबरन बेघर करना अन्याय है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग 5 दशक से उनकी कई पीढ़ियां इस इलाके में निवास कर रही हैं। आरोप है कि अब बिल्डर और प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए लोगों को मकान खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। क्षेत्र में पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने के बाद किराएदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ नेता उमेश त्रिपाठी और प्रीति शर्मा ने कहा कि गरीब और मेहनतकश परिवारों को उजाड़ने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि निवासी अपने हक और आशियाने की रक्षा के लिए मरते दम तक संघर्ष करेंगे। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। चले हम लोग, आओ। योगी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। योगी सरकार न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। योगी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमि माफिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि माफिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजकुमार पगरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजकुमार पगरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहो, तुम लोग बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब कहाँ चले? आप बाइक से आगे चलो। चलो जल्दी रहो, जाना नहीं है यहाँ से निकल के नहीं रहेंगी। तो क्या हो? दो बात रखो और कोई बात रखने। एडी लाइव न्यूज़ 24। आज मैं नसीमाबाद के 119/60 में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ ये सब किराएदार कहने का करीब कई दशकों से यहाँ ये रह रहे हैं और किराएदार के तौर पर रह रहे हैं। सबका किराया जाता है और शांति देवी के बारे में बड़ा भ्रम है। लोगों का कहना है कि शांति देवी को हम जानते नहीं, कभी देखा नहीं, उनकी रसीद भी किसी के पास नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मृत्यु और जन्म पर भी संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं अभी वो जिंदा हैं, तो ये भी एक संशय बना हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आती है कि जिस व्यक्ति ने इस मकान को खरीदा है, जो पुलिस यहाँ नोटिस दे रही है, वो थाना प्रभारी की मोहर लगी हुई दी जा रही है, जबकि नियमानुसार जहाँ तक मेरी सूझबूझ है नोटिस कोर्ट की दी जानी चाहिए, वही चस्पा की जानी चाहिए। तो हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी इनसे हम बात करेंगे बारी बारी से और जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है और क्या इनकी परेशानी है। अपना परिचय दीजिए और आज आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं बताइए। मेरा नाम उमेश त्रिपाठी है। मैं इसी 119/60 हाता नंबर के बगल में 119/61 का निवासी हूँ और इस हाते से हम लोगों का बचपन से जुड़ाव है। हम लोगों की पैदाइश यहीं हुई, यहाँ कई दशकों से लोग रह रहे हैं। अभी एक पुलिस के द्वारा यहाँ पर नोटिस चस्पा हुई जिसमें यहाँ हाते के लोग घबराए और उस बाबत फिर जनता यहाँ पे जागरूक हुई और सबने उस बारे में पैरवी की। तो पता चला किसी शांति देवी नामक महिला ने उपरोक्त हाथे को किसी राजकुमार पखानी को बेच दिया। हम लोगों ने उस अदालत में बात करी और जब पता लगवाया तो पता चला कि शांति देवी जिंदा हैं या मर गई किसी को पता नहीं। इस हाते के सभी निवासियों के पास अभिषेक गुप्ता जो इस हाते के दूसरे दावेदार हैं उनके द्वारा दी गई रसीदें हैं
जो शांति देवी की रसीद किसी के पास नहीं है। तो कालांतर में बहुत पूर्व में शुरू से अभिषेक गुप्ता इनको रसीदें अपने हाथ से देते रहे। शांति देवी को आज तक इस हाथे के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। एक चीज ये बताइए, इस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद है? जी, इसके पूर्व में लच्छू बाबू, इस कानपुर के एक बड़े उद्योगपति रूपानी चप्पल के मालिक, उनके द्वारा इस प्रॉपर्टी को खरीदने का प्रयास किया गया था, जो कि बाद में विवादों के कारण उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अब स्थिति यह है कि राजकुमार पाखानी जो पेशेवर बिल्डर हैं, पेशेवर अपराधी उनको कह सकते हैं, जो भूमाफिया की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके अदालत को भ्रमित करने का काम किया और यहाँ के लोगों को परेशानी में डालने का जो एक प्रण लिया है, उसके खिलाफ हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, इनके साथ 119/60 के लोग ही नहीं है, इनके साथ पूरी विधानसभा है, पूरे शहर के लोग हैं। हम लोग जागरूक लोग सब इनके साथ में हैं और इनकी हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ दिया जाएगा। अपना परिचय दीजिए और इस खाते का क्या विवाद है बताइए। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और 119/60 नसीमाबाद गुमटी नंबर 5 में एक खाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे निवासी हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 100 साल से यहाँ पे सब निवासी हैं। और जो इस समय हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है शांति देवी के नाम से, तो ये किसी को भी नहीं मालूम है कि यहाँ की जो बता रही हैं, दावा कर रही है कि यहाँ की मकान मालिक हैं, तो किसी को भी ये नहीं मालूम कि शांति देवी यहाँ की मालिक है। यहाँ उपरोक्त में आज 100 साल से लगभग एक अशोक कुमार जी थे, जहाँ से रसीदें कट रही थी, पक्की रसीदें दी जा रही थी किराए की। उसके ख़त्म होने के बाद उनके बेटे अभिषेक गुप्ता द्वारा सबके पास रसीदें हैं। फिर भी एक राजकुमार पखानी जो बिल्डर हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने बहुत रजिस्ट्रियाँ ऐसे ही कराई हैं गरीबों के घर खाली करके। भूमाफिया आप कैसे कह सकते हैं? भूमाफिया इसलिए कह सकते हैं कि इनका काम ही यही है। आप गुमटी में ही पता कर लीजिए, कम से कम 10-15 रजिस्ट्री इन्होंने पुराने हाथे खाली करा के अपना कब्जा किया है गरीबों को हटा के। तो एक चीज ये बताइए कि अभी तक आपने इस संबंध में क्या कार्रवाई की और किससे किससे मुलाकात? इस संबंध में हम लोग एडीएम आपूर्ति के पास भी गए और डीएम साहब के पास भी गए और मुख्यमंत्री को भी आवेदन हम लोगों ने आरजी अरेस्ट करके उनको भी खबर कराई है कि हम लोगों के साथ ये भूमाफिया का जो है, भूमाफियाओं द्वारा हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की आपने? जी की है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, प्रशासन से क्या मांग है आप? हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि हम लोग 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, यदि कोई भी मकान मालिक इसका दावे कर रहा है तो वो अगर जिस तरीके वो भूमाफिया बिल्डर को बेच रहा है, तो उसी तरीके जो यहाँ 99 घर हैं वो सब मिल के अपनी पूंजी जमा पूंजी करके इसको रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो स्वयं उन्हीं लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए। अगर आपकी समस्या का हल नहीं होता तो अगला कदम क्या? अगला कदम हम लोग भूख हड़ताल पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जगह जगह, ताकि हमारी जो हम लोगों को न्याय दिया जाए। मेरा कानपुर के प्रशासन से ये अनुरोध है कि उपरोक्त रजिस्ट्री जो फर्जी तौर पे की गई है, उसकी कृपया जांच करा लें। यदि वो रजिस्ट्री ओरिजिनल है, शांति देवी असली हैं, तो यहाँ के किराएदार उनको मकान मालिक मानने को तैयार हैं। अन्यथा वो रजिस्ट्री रद्द करके 420 का मुकदमा राजकुमार पखानी या उनसे जुड़े लोगों पे कायम करके उनको जेल भेजने का काम करें, ताकि इस प्रकार की घटना कानपुर में कोई दूसरी पुनरावृत्ति ना हो और वहाँ के गरीब लोग सताए ना जाएं।